हेलो एवरीवन। अब हम एक थ्योरम करेंगे, थ्योरम नंबर 1.3 ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, थ्योरम क्या है कि डिराइव सेट ऑफ फाई क्या होगा, फाई होगा, और यदि कोई भी एक बी का सबसेट है ए, तो उसके लिमिट पॉइंट ए के लिमिट पॉइंट हमेशा बी के अंदर जाएंगे। नेक्स्ट कि कोई भी एक डिराइव सेट ऑफ ए में से कोई पॉइंट लेंगे तो वो हमेशा उसके कॉम्प्लीमेंट में भी जाएगा। ठीक है, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी, एंड इंटरसेक्शन लेंगे तो उसके अंदर वो कंटेन करेगा, जबकि वो उसके इक्वल नहीं होगा। यूनियन में इक्वल हो जाता है लेकिन इंटरसेक्शन में कंटेन करता है। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि हमें फाई के क्या दिखाने हैं, लिमिट पॉइंट कितने होते हैं, नल होते हैं। ठीक है, हम अलग कोई पॉइंट लेकर चलेंगे, हम कोई पॉइंट लेकर चलेंगे एक्स से, हमें क्या दिखाना है, वो उसका लिमिट पॉइंट होगा। तो लिमिट पॉइंट होने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, एक ओपन सेट चाहिए होगा। तो ओपन सेट ले लिया हमने। जिस सेट निकालना होता है, डेफिनेशन क्या होती है कि जी इंटरसेक्शन फाई माइनस एक्स क्या आना चाहिए, हमेशा नॉन एम्प्टी आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो हम वही बता रहे हैं कि जो सेट है हमारे पास वो क्या है, ए है, और ओपन सेट क्या है, जी है। इसका यदि हमने उसमें से माइनस कर दिया वो पॉइंट जो हमें दिखाना है, लिमिट पॉइंट, तो कलेक्शन क्या आ गई, हमें क्या दिखाना है, कलेक्शन कलेक्शन के नॉन एम्प्टी दिखानी होती है। ठीक है, तो जब हम फाइव में से पॉइंट एक्स सॉरी जी के साथ हम इंटरसेक्शन फाइव साथ करेंगे तो क्या आएगी, हमेशा फाइव आएगी, कि कोई पॉइंट ही नहीं है इंटरसेक्शन में, तो फाइव आ जाएगी। उसमें से हमें पॉइंट एक्स माइनस करना तो क्या आ जाएगा, सेट नल ही आ जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या शो कर दे, आर्बिट्ररी पॉइंट ले लो किसी भी एक्स का, तो वो कभी भी लिमिट पॉइंट किसी भी नल सेट का नहीं हो सकता। तुम क्या बोल देंगे कि डिराइव सेट ऑफ फाइव क्या आता है, फाइव होता है। अब हमें दिखाना है कि कोई भी एक सबसेट है ए बी का, हमें उसका लिमिट पॉइंट उसके अंदर दिखाना है। तो हम इस थ्योरम को प्रूव करेंगे बाय द कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो हम कोई पॉइंट लेकर चले x डिराइव सेट ऑफ a का, इसका मतलब तो हमें कॉन्ट्रडिक्शन लगानी है कि x जो वो डिराइव सेट ऑफ b में नहीं बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग कर रहा है, तो उसके लिए हमें एक ओपन एटलीस्ट मिलेगा, एक ओपन पक्का मिलेगा जो x को कंटेन करता होगा। तो g इंटरसेक्शन b माइनस x क्या आ जाएगी, नॉन एम्प्टी आ जाएगी, क्योंकि वो उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है। सो एज बट हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, ए इज कंटेनिंग इन बी। ठीक है, यदि एक्स बी का लिमिट पॉइंट नहीं है तो वो ए का भी लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो लिमिट पॉइंट की प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, जे इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स क्या आ जाएगी, मतलब ए का भी लिमिट पॉइंट नहीं होना चाहिए, तो वो तो क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। बट हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था कि कि सॉरी यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर चले थे कि x उसका लिमिट पॉइंट होगा। सो क्या यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। सो हम जो अजम्पशन करके चले थे वो कहती है हमारे पास रॉन्ग थी। सो x इज बिलोंग्स टू डिराइव सेट ऑफ b, मतलब x क्या होगा, उसका लिमिट पॉइंट होगा। कब होगा, जब हमारे पास a इज कंटेनिंग इन b होगा। देन कोई भी सेट का सबसेट जो भी हम लेकर चलेंगे उसके लिमिट पॉइंट पक्का उस सेट के अंदर ही जाएंगे, क्योंकि वो उसी से मिलकर ही बना होगा ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाते हैं कि ठीक है कि x कोई भी डिराइव सेट ऑफ a से लेके चले हैं, हमें क्या दिखाना है, उसके कॉम्प्लीमेंट में दिखाना है, मतलब डिराइव सेट ऑफ, मतलब कि जो भी एक को भी एक पॉइंट माइनस करते हैं हम उसमें से, तो हमें उस पर दिखाना हमें। हम मान के चलते हैं कि उसमें वो पॉइंट हमें लेकर चलना है कि x उसके अंदर जाएगा, तो हमें इसके अंदर वो दिखाना है। तो लगाएंगे अगेन कॉन्ट्रडिक्शन लगा देंगे अपने कि x उसके अंदर नहीं जा रहा है, तो नहीं जा रहा है तो उसको क्या, उसका वो लिमिट पॉइंट नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है तो क्या आ जाएगी, कलेक्शन एम्प्टी आ जाएगी। तो ये क्या चीज इंप्लाई करती है कि ये यहाँ से ध्यान देने की बात है कि a माइनस एक्स, मतलब कि a कलेक्शंस में से क्या माइनस करना हमें, a करना है, x माइनस करना हमें। इसका मतलब क्या है, माइनस करना मतलब कि इसके कॉम्प्लीमेंट की इंटरसेक्शन करना होता है। ठीक है, मतलब इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ, अगेन अगर रिप्रेजेंटेशन में लेके चलूं कि जी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट की हमें क्या चलना है, अगेन हम वही लेकर चले कि माइनस करना मतलब क्या, इंटरसेक्शन करना किसके साथ, एक्स करना, इसका मतलब क्या लेकर चलना है, हमें कॉम्प्लीमेंट लेकर चलना है, इज टू क्या आ जाएगा, फाइव। ये हम लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, सो यदि ये चीज एम्प्टी आ रही है तो ये चीज एम्प्टी आ रही है, इसका मतलब कि आपस में क्या होंगे, दोनों के दोनों इक्वल होंगी, मतलब कि g इंटरसेक्शन फाइव इंटरसेक्शन x कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आ रही है, फाइव आ रही है। मतलब कि x कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन मतलब क्या बताया था मैंने कि माइनस ऑफ x था, तो मतलब कि g इंटरसेक्शन a
इंटरसेक्शन एक्स कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट में क्या लिख सकती हूँ, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ इस चीज को, तो मतलब कि यहाँ से मैं इसको मैं ये लिख सकती हूँ कि a माइनस एक्स लिख सकती हूँ। तो इसका मतलब कि वो कलेक्शन क्या है मेरे पास, एम्प्टी है। एम्प्टी इसका मतलब कि दो चीज का डिफरेंस क्या है, एम्प्टी है, तो मैं क्या बोल देंगे, वो चीज, वो दोनों चीजें आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। ठीक है, ये बोल रहे हैं जैसे कि एक जनरल एग्जांपल लेके चल लो। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं हम, एग्जांपल लेके चलते हैं कि x माइनस वाई जीरो है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या गिवन में जीरो गिवन, इसका मतलब कि x दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। वो हमने जनरली ये लगा दिया। ठीक है, तो हम ये लगा चले यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। इसका मतलब कि इन दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, दोनों दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो इसका मतलब इक्वल आ जाएंगे, तो मतलब कि डेफिनेशन बोल रही है कि x क्या नहीं होगा, उसका लिमिट पॉइंट नहीं होगा, इसका a का लिमिट पॉइंट नहीं होगा, बट लेकर चले हम लेकर चलते ऊपर कि x का लिमिट पॉइंट तो होगा। तो आगे कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, हम बोलेंगे जो एलिमेंट इसके अंदर बिलोंग कर रहा है वो पक्का इसके अंदर भी जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि डिराइव सेट ऑफ a यूनियन b इज इक्वल टू क्या होगा, डिराइव सेट ऑफ a इज यूनियन ऑफ डिराइव सेट ऑफ b में दिखाना है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हम ये लिख सकते हैं कि यूनियन में जा रहा है, इसका मतलब a इज कंटेनिंग इन b। ठीक है, ए इज कंटेनिंग इन ए यूनियन बी, क्योंकि होल सेट में से कोई भी सेट लेकर चलेंगे तो वो उसके अंदर हमेशा कंटेन करता है। सिमिलरली फॉर बी के लिए हम लगा सकते हैं, और ये अब प्रॉपर्टी से हम ये बोल सकते हैं, इस वाली प्रॉपर्टी से बाय सेकंड प्रॉपर्टी से मैं बोल सकती हूँ कि बोथ साइड में क्या लगा दूं, डिराइव सेट ऑफ लगा दूंगी। तो डिराइव सेट ऑफ ए इज कंटेनिंग इन डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। सिमिलरली फॉर बाय डिराइव सेट ऑफ बी इज कंटेनिंग इन डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब कि जब डिराइव सेट ऑफ ए इज कंटेनिंग इन डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी एंड डिराइव सेट ऑफ बी इज कंटेनिंग इन डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, हम क्या लिख सकते हैं कि डिराइव सेट ऑफ, सॉरी बाय प्रीवियस पे देखते हैं, ये दो चीजें थी, इनका यूनियन कर लो। अब डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन ऑफ डिराइव सेट ऑफ बी इज कंटेनमेंट रहेगी यहाँ पे, और इन दोनों की यूनियन क्या आ जाएगी। ठीक है, दो दो सेट की यूनियन जो सेम है आपस में, उन दोनों की यूनियन क्या आती है, हमेशा अगेन वही सेट आती है। तो डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन ऑफ डिराइव सेट ऑफ बी आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमने फर्स्ट लिख दिया। अब हमारे पास क्या आ गई, एक इनइक्वालिटी तो आ गई। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये चीज जो है वो इसके अंदर भी कंटेन है, तो अब दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, फिर इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या दिखाना है कि इसका कोई भी एक पॉइंट, इसका कोई भी एक पॉइंट यदि इसके अंदर बिलोंग कर गया ना, इसका मतलब मैं आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए बात कर रही हूँ, तो मैं बोल सकती हूँ कि बहुत सारे पॉइंट भी इसके अंदर चले जाएंगे। सो मैंने जनरली एक पॉइंट के लिए बात कर ली कि ए एक्स इज कंटेनिंग इन डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो हमें क्या प्रूव करना है कि वो पॉइंट इसके अंदर भी आना चाहिए। सो लेट कर लिया, वही अगेन कॉन्ट्रडिक्शन लगाएंगे हम कि वो जो पॉइंट है वो उसके अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये इसके पॉइंट के अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि इसके अंदर नहीं जा रहा है, एक्स इन दोनों के यूनियन के अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि वो इसके अंदर भी नहीं जा रहा होगा, इसके अंदर भी नहीं जा रहा होगा। अगेन इसकी डेफिनेशन लगा दो, इसका मतलब एक्स क्या नहीं, उसका लिमिट पॉइंट नहीं है, किसका, ए का। अगेन एक्स बी का लिमिट पॉइंट नहीं है, तो ये हमने दोनों डेफिनेशन लगा दी। इनके लिए ओपन सेट मिलेंगे टाउ स्पेस में, जो करेंगे एक्स को कंटेन करेंगे, लेकिन जो कलेक्शन आएगी वो क्या आएगी, मेरे पास एम्प्टी आ जाएगी। ठीक है, एम्प्टी आ गई, इसका मतलब कि जी और एच क्या, दोनों दोनों टोपोलॉजिकल स्पेस टी से बिलोंग कर रहे थे, इसका मतलब जी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन ए माइनस एक्स क्या आ जाएगी, नॉन एम्प्टी आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली फॉर वाई, सॉरी बी के लिए भी दिखा देंगे, कंबाइनिंग बोथ वी गेट दैट, इन दोनों की इंटरसेक्शन कर दो, एक इसकी और एक इसकी कर दो इंटरसेक्शन, इसकी क्या आ जाएगी, सिमिलरली आ जाएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरसेक्शन बी माइनस एक्स क्या आ जाएगा, नॉन एम्प्टी। इसका मतलब कि ये अगेन क्या बन गया, एक ओपन सेट बन गया, ये क्या एक सेट है, मतलब कि x जो है उसके लिए एक ओपन सेट मिला g इंटरसेक्शन h किसी स्पेस टाउ में, टोपोलॉजिकल स्पेस टाउ में, मतलब कि a इंटरसेक्शन b का x क्या नहीं है, लिमिट पॉइंट नहीं है। ठीक है, इसका लिमिट पॉइंट नहीं है, इसका मतलब कि उनके डिराइव सेट ऑफ कलेक्शन में भी वो नहीं जाएगा, कलेक्शन में भी वो नहीं जाएगा। बट
ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, बट हम ले क्या चले थे ऊपर से, वो उसके अंदर बिलोंग करेगा। सो हम क्या बोल देंगे, हमारी अजम्पशन क्या थी, वो रॉन्ग थी। सो क्या करेगा, उसके अंदर वो बिलोंग करेगा। सो बोल देंगे कि डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन डिराइव सेट ऑफ बी इज इक्वल्स टू डिराइव सेट ऑफ ए यूनियन बी। नेक्स्ट डेफिनेशन कि ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हमेशा दो सेट के इंटरसेक्शन एक हमेशा खुद एक किसी भी ट्रिवियल वाले में हमेशा क्या करती है, बिलोंग करती है। तो अगेन वो करके लगा देंगे हम इस पे, डिराइव सेट लगा देंगे अपना, डिराइव सेट ऑफ लगा देंगे, देन डिराइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेनिंग डिराइव सेट ऑफ ए। एंड सिमिलरली फॉर, जैसे हमने यहाँ पे ए के लिए लगाया है, सिमिलरली हमें बी के लिए लगा सकते हैं कि ये ए के अंदर जा रहा है, तो सिमिलरली फॉर बी के अंदर चला जाएगा। जब डिराइव सेट ऑफ इंटरसेक्शन बी ए के अंदर जा रहा है, लिमिट पॉइंट के अंदर जा रहा है, तो सिमिलरली फॉर बाई के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का क्या कर देंगे, हम इनका इंटरसेक्शन कर देंगे, इसकी और इसकी इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, सिमिलरली वही सेट आ जाएगा, ये रहा, और इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। सो हमारे यहाँ से क्या होगी, थ्योरम हमारे पास भी प्रूव हो गई। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।